जय माता दी। मा नवमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का आखिरी दिन माँ भगवती के नौवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की उपासना के लिए समर्पित होता है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से पूरे 9 दिनों की उपासना का फल मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, उनका स्वरूप, पौराणिक कथा और पूजा का महत्व। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को नवरात्रि का समापन होता है और ये दिन माँ भगवती के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की उपासना के लिए समर्पित होता है। पूरे नवरात्रि में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन यदि किसी कारणवश कोई भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत या पूजा नहीं कर पाता तो वह नौमी के दिन श्रद्धा और भक्ति से माँ सिद्धिदात्री की आराधना करके भी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री भक्तों के जीवन से कष्टों और बाधाओं को दूर करती हैं और उनके सभी कार्यों को सफल बनाती हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है? तो माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, कमल और शंख विराजमान रहते हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य, कल्याणकारी है, जो भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। अच्छा, अब की बार नौमी और अष्टमी 2 दिन की हो गई है। जैसे जो लोग 26 तारीख को अष्टमी कर रहे हैं तो वो नौमी वाले दिन यानी कि 27 तारीख को वो लोग 10 बजे से पहले ही व्रत का पारण कर लेंगे और जो लोग 9 व्रत रह रहे हैं वो लोग 27 तारीख को 12:30 बजे के बाद ही व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि आज ही नौमी लग गई है 11-11:30 बजे से। तो अब नौमी की पूजा विधि क्या है? नौमी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल को शुद्ध करके माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा पर गंगा जल छिड़के, फिर रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल, मिष्ठान, नारियल और चुनरी अर्पित करें। इसके पश्चात माँ के मंत्रों का जप करते हुए उनका ध्यान करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन और 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अब माँ सिद्धिदात्री के मंत्र कौन से हैं? तो माँ सिद्धिदात्री के मंत्र हैं ओम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम सिद्धिदात्री दैव्ये नमः। माँ सिद्धिदात्री के प्रिय भोग कौन सा है? माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए उन्हें हलवा, पूड़ी और चना का भोग लगाना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त खीर, नारियल, सफ़ेद मिठाइयाँ, मौसमी फल भी अर्पित किए जा सकते हैं। श्रद्धा से अर्पित किया गया भोग माँ को अत्यंत प्रिय होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर के अत्याचारों से देवता अत्यंत परेशान हो गए थे, तब वे भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुँचे। इसके बाद सभी देवताओं के तेज से माँ सिद्धिदात्री का प्राकट्य हुआ। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। इसी कारण उनका शरीर देवी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया और वे अर्धनारीश्वर के रूप में पूजित हुए। ये है सिद्धिदात्री माँ की कथा। माँ की कथा का फल क्या होता है कि मान्यता है कि नौमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से पूरे नवरात्रि के व्रत और साधना के बराबर फल मिलता है और उनकी कृपा से साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है, उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी समाप्त होता है। तो जय माता दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।